So hello again. Now the next topic is insufficiency of negative liberty, Charles Taylor. Now basically giving an intro of this topic, I have read this. Now basically what happened, I was reading this topic from my book and एक पेज इसमें से निकल गया. So from 50 I directly read in continuation with 53 and I was so puzzled up with the topic. Anyways, so I had to do the recordings and everything again. I don't know why this. Okay, anyways, let's do it now. I have read this topic more than I thought I would read it, but it's fine now. Now, अब यहाँ पर क्या बात करें? In the previous lecture, we studied about positive liberty, negative liberty, Berlin, John Stuart Mill and everything. वही है, लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट ऑफ व्यू फिलोसोफर का जो पढ़ेंगे हम वो है चार्ल्स टेलर. अब चार्ल्स टेलर का भी ये लोग उसी पैरा में बता देते हैं जैसे बर्लिन और जॉन स्टॉर्म मिल और जैसे रोइसे का भी जैसे बताया था उनके साथ ही मिक्स करके बता देते. बट इन्होंने इसको अलग किया है. वैसे उनके भी अलग ही थे, रोइसे का भी हमने अलग से ही पढ़ा था, बट स्टिल चार्ल्स टेलर का थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है. बेसिकली वो सारे पैरास जो मैं पढ़ रही थी, जो भी मैंने पहले बताए लेक्चर्स में, एक पॉइंट पे आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि अगर इतना सबको इंडिपेंडेंट कर दिया गया कि सब अपने अपने डिसीजंस ले रहे हैं सब कुछ, तो आप कैसे कह सकते हो कि हर इंसान जो डिसीजन लेगा वो सही ही होंगे. हालांकि ये लोग बोलते थे कि रैशनल बात होनी चाहिए, किसी और को हार्म नहीं होना चाहिए, बट स्टिल आजकल का अगर यूथ देखा जाए तो अगर किसी को बोल दिया जाए कि तुम फटाफट से अपनी एक पैशन चूज़ कर लो एंड वी अलाउ यू कि तुम उसमें वर्क करो, नहीं हो सकता है. मे बी वो उस फील्ड में जाए एंड दे रियलाइज कि दे आर नॉट मेड फॉर दैट फील्ड, फिर वो स्विच करे या कुछ भी. ठीक है. सो मुझे हमेशा से एक क्वेश्चन होता था, जब भी इवन आई यूज टू एक्सप्लेन, बट समवेयर इन माई माइंड आई यूज टू क्वेश्चन दिस कि ऐसा कैसे हो सकता है. मतलब चलो ये तो कंसेप्ट है, वी आर टीचिंग इट, बट स्टिल ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक पर्सन को कम्प्लीटली पूरी लिबर्टी दे दो कि तुम जो सोचोगे अपने लिए वही सही है. मतलब इज इन इट like talking about myself, I don't say it ki everything that I decide for myself is always up to the mark. No, I take advice from my family and then I make a decision, and many of my friends we do the same, because we might be growing up, but people around us, our family, of course, people around us and our family, of course, has more experience than what we have. We are not introduced to the world which they know. So it's always better to take advice and take proper suggestions from people who are master in their field, in that particular field, or who are elder than you and who have better experiences than you. This is my personal thinking. So I used to always question like ऐसे किसी को भी पूरी लिबर्टी कैसे दे सकती हो, एंड हाउ कैन समवन डिसाइड एब्सोल्युटली ऑल द करेक्ट थिंग. हाँ, माना अगर 100 का एग्जाम्पल है तो मे भी कह सकते हैं कि उसमें से 40% लोग अपने लिए राइट डिसीजंस ले भी ले, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी पोटेंशियल और टैलेंट्स बहुत यंग एज में दिख जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं या स्कूल में ज़्यादा या किसी भी सोर्स से दे कीप ऑन ट्राइंग एंड टेस्टिंग एवरीथिंग, और उनको जल्दी पता चल जाता है. बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो दिस व्हाट इज़ राइट फॉर देम, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर देम. ठीक है. एंड दैट्स ओके, विद टाइम सबको पता चल जाता है what are their strengths. But the only important thing is you should keep on working on yourself, you should keep on trying new things, you should never refrain कि नहीं ये तो मेरे बस का नहीं है ना. Maybe that's the only field made for you. Just a piece of advice, always keep trying and be a person who is always open to go for any activity, a good social activity, okay, not a bad one of course. तो वही चीज़ है इसमें भी बताई गई है. चार्ल्स टेलर यही क्वेश्चन उठाते हैं. चार्ल्स टेलर ये भी बोलते हैं कि हो सकता है एक पर्सन को उससे ज़्यादा उनके साथ रहने वाले जानते हो, या मे बी योर फैमिली, मे बी योर फ्रेंड, एनीवन हो सकता है ना, दे नो यू बेटर at certain things and they might guide you better than what you must be thinking. Certain times it happens because of stress or because of anything too much. You certain times don't see the things that others are able to see. You might get even into a toxic friendship or anything, but people around you notice things better. Maybe that's the thing, and they tell you to stay away from certain person or certain thing or anything. तो इट्स नॉट ऑलवेज टेलर सेज कि एक पर्सन ही हमेशा खुद के लिए सही डिसीजंस ले. मे बी वो किसी प्रेशर में ले रहा हो, मे बी वो कोई पेरेंटल प्रेशर हो सकता है या कुछ भी. मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स चार्ल्स टेलर ने इसमें कवर कर लिए. वो बोलते हैं कि हो सकता है कोई आपके साथ जो है वो आपसे बेटर जानता हो. येस, ही हैज सेड दिस. एंड नाउ लेट्स रीड इट. While Mill does not limit himself to the negative concept of liberty, and Berlin discusses the role of positive liberty as self mastery that complements
द व्यू ऑफ नेगेटिव लिबर्टी एज नॉन इंटरफेरेंस। ये उन्होंने कुछ बात की थी, मिल और बर्लिन ने, जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की थी नॉन इंटरफेरेंस के बारे में, और पॉजिटिव लिबर्टी कंसेप्ट को थोड़ा बहुत मिक्स भी कर दिया था उन्होंने एंड ऑल दैट। चार्ल्स टेलर पॉइंट्स आउट, यहाँ नोट बना सकते हो, वाई नेगेटिव लिबर्टी मे बी नेसेसरी प्री-रिक्विसाइट बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर फ्रीडम। अब चार्ल्स टेलर क्या बोलते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी जो है वो माना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट्स नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर फ्रीडम। कहीं कहीं पे एक चीज़ यहाँ पे मैं पॉइंट करना चाहूँगी, कहीं कहीं पे इन्होंने लिबर्टी और फ्रीडम को रिप्लेस कर दिया है एक दूसरे के वर्ड्स को। लेकिन लिबर्टी एंड फ्रीडम थोड़े अलग कंसेप्ट हैं, इनके अंदर डिफरेंस है थोड़ा। व्हेन यू गो फॉर फर्दर स्टडीज़ इन पॉलिटिकल साइंस, तब आगे जाके जब इन डेप्थ स्टडी होती है इसकी, तब बताया जाता है ये कि दे आर एक्चुअली टू डिफरेंट कंसेप्ट। इनके बीच में भी डिफ्रेंसिएशन करके दिखाया जाता है, बहुत स्लाइट डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है पर है ज़रूर, ठीक है। बट राइट नाउ यू कैन चिल, ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन कीप द वर्ड सिमिलर। तो चार्ल्स टेलर कहते हैं, देखो एक और चीज़ यहाँ क्लियर करनी है, नेगेटिव लिबर्टी। मैंने वैसे पहले भी हम इससे इस कंसेप्ट को कर चुके हैं, बट मैं और एक बार यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि इवन वाइल स्टडिंग दिस, व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग दिस कंसेप्ट, आई यूज्ड टू फील कि नेगेटिव लिबर्टी जो गलत लिबर्टी है, इट्स नॉट ट्रू। नेगेटिव लिबर्टी जो गलत लिबर्टी है वो नहीं बात करते। नेगेटिव लिबर्टी जो एक्सटर्नल सोर्सेज से लिबर्टी के ऊपर प्रहार होते हैं ना, जिससे लिबर्टी रुकती है एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से, वो नेगेटिव लिबर्टी दूर करती है। जैसे कि वो कॉफ़ी शॉप पे जाना चाहता है, कॉफ़ी पीना चाहता है, लेकिन उसको बंद कर दिया या जेल में डाल दिया, कुछ भी उसको जाने नहीं दिया, वो उसकी नेगेटिव लिबर्टी उसे छीन ली गई है, वो एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट की वजह से नहीं जा सका, ठीक है। वहाँ जाता है और कॉफ़ी ख़रीद पाता है, नहीं ख़रीद पाता है, वहाँ उसकी पॉजिटिव लिबर्टी का गेम होता है, ठीक है। तो टेलर कहते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी इज़ नॉट इनफ, ही सेज इट्स नॉट सफिशिएंट। अब वाई इज सेइंग इनफ और नॉट सफिशिएंट, इस बुक के अंदर इतना क्लियरली नहीं लिखा है, बट व्हेन यू रीड दिस कंसेप्ट सम इन सम अदर सोर्सेज एज वेल, मे बी इस बुक में ही पढ़ा है मैंने या मे बी इन सम अदर बुक, बट दे से कि नेगेटिव लिबर्टी, कुछ फिलोसोफर्स ऐसा कहते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी को अगर हम बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली लिबर्टी का यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ जाएगा, राइट। जैसे कि अगर लोगों को सबसे पहले एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट से तो मुक्त करो, तब तो जाके उन्हें पता चलेगा कि उनके इंटरनल कॉन्स्टेंट्स क्या हैं। किसी को पहले ही बोल दिया यू आर नॉट अलाउड टू परस्यू दिस थिंग, तो ये एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट की वजह से वो वहीं रुक गया। सपोज समवन वांट्स टू बी सिंगर, लेकिन उसको पहले ही बोल दिया नो, यू कैन नॉट बी, यू आर नॉट अलाउड, या एक्स वाई जेड कोई भी रीज़न, तो वो कभी स्टेज तक गए नहीं और उसे पता ही नहीं चला कि उसका एक इंटरनल कॉन्स्टेंट भी है, स्टेज फियर। वो कभी उसे इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ क्योंकि एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स ने उसे पहले ही रोक दिया, ठीक है। तो नेगेटिव लिबर्टी को जब हम बढ़ाएंगे, जब उसको उस किड को परमिशन मिलेगी कि यस ही कैन परस्यू, ही कैन ट्राई सिंगिंग, तो वो सिंगिंग ट्राई करेगा। वो उसका नेगेटिव लिबर्टी दी उसको, उसके बाद जब वो जाएगा तब उसे पता चलेगा उसकी पॉजिटिव लिबर्टी वहाँ होगी इंटरनल कॉन्स्टेंट्स के साथ। व्हेन ही हैज़ टू फेस द ऑडियंस, जब स्टेज पे जाना होगा और उसके इंटरनल फियर्स होंगे जिससे वो फाइट करेगा, एक्स वाई जी, ठीक है। तो ये नहीं सोचना नेगेटिव लिबर्टी गलत लिबर्टी की बात हो रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट्स अ कंसेप्ट, इसको नाम दिया है ऐसा। व्हेन आई रेड दिस कंसेप्ट इन द बिगनिंग, मुझे भी ऐसा था कि नेगेटिव मतलब गलत लिबर्टी और पॉजिटिव मतलब सही लिबर्टी, ऐसा नहीं है। इसको आप हमने पहले भी लेक्चर में कर किया है। यू मे गो थ्रू द टॉपिक अगेन फॉर योर रिविजन। ऑल राइट, next is Taylor discusses the two types of liberty as the opportunity concept। देखो आई हैव अंडरलाइंड इट बिकॉज आई डिड इट। देखो अब टेलर क्या बोलते हैं, पहली बात तो व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स, see there are certain common questions which you all are asking and I'm thinking to make a common video on that, all those questions, ठीक है, so that every person in the future or whenever they want an answer to those questions they can just refer a video. In the beginning, I answered certain people, but these questions are coming again and again regarding PDF, regarding notes, and certain concepts, syllabus, which books, and all. So I'll come up with a overall package kind of video where you get a basic, where basic questions are answered. All right. So notes, I'm just saying, you keep on making it, okay? यहाँ पर सबसे पहले तो जब भी आप पढ़ रहे हो कोई भी सब्जेक्ट, अगर उसमें किसी पर्सन, जैसे पॉल साइंस में फिलोसफर्स कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, उस फिलोसोफर का नाम लिखो और उसके आगे अपनी बेसिक कंफर्टेबल लैंग्वेज में, आपकी जो भी हो या आपकी रीजनल लैंग्वेज भी हो, कोई भी हो, उसमें लिख दो उस पर्सन ने क्या बोला है, ठीक है। बेटर इफ़ यू राइट इट इन द सेम लैंग्वेज जिसमें आप एग्ज़ाम अपेयर करोगे, तो वो आपके लिए इम्प्रूवमेंट ही होगा, आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी। लेकिन याद रखने के लिए आप कोई भी लैंग्वेज में लिख के उसको अटका दो कि टेलर ये कह रहे हैं, चार्ल्स ये कह रहा है, मतलब चार्ल्स टेलर ये कह रहा है, बर्लिन ये कह रहा है, रोइसियो ये कह रहे हैं,
जॉन स्टॉट मिल ये कह रहे हैं, तो ईजी रहता है। अब यहाँ टेलर दो चीज़ें बता रहे हैं। उन्होंने लिबर्टी कंसेप्ट को थोड़ा फ्रीडम के कुछ कंसेप्ट से मैच करके बोला है कि अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम जो है वो है नेगेटिव लिबर्टी, एंड एक्सरसाइज कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम जो है वो है पॉजिटिव लिबर्टी। यानी कि जब हम अपॉर्चुनिटीज़ दे देते हैं लोगों को, मौके दे दिए, वो नेगेटिव लिबर्टी है। लेकिन जब तक वो उन्हें एक्सरसाइज करे, जब यानी कि जब वो उन्हें एक्सरसाइज करे, वो पॉजिटिव लिबर्टी है। कॉफ़ी शॉप्स खोल दी, ये अपॉर्चुनिटी है। डांस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर दिया, ये अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट होगी, ये नेगेटिव लिबर्टी का पार्ट हो गया। कॉफ़ी शॉप से वो खरीद पा रहे हैं, कॉफ़ी उनके लिए अवेलेबल है, वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा उनके साथ ये बोल के कि तुम इस कलर से हो, तुम इस कैटेगरी से हो, इसलिए तुम्हें नहीं दी जाएगी एक्सपायरी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ उनकी पॉजिटिव लिबर्टी प्रोटेक्टेड है। या डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर दिया, वो नेगेटिव लिबर्टी है। उसको वो एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, उसमें सब पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं इक्वली, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, उसको एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, उसमें लोग अपने टैलेंट्स को दिखा पा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, विनर्स अनाउंस किए जा रहे हैं। वो है पॉजिटिव लिबर्टी का पार्ट, कि वो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, उनको अलाउ किया जा रहा है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इन द कॉम्पिटिशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और वो वहाँ परफॉर्म कर पा रहे हैं पीसफुली, पार्टिसिपेंट, दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी। ये चीज़ बोली गई है, मैंने एग्जांपल्स के थ्रू समझाया। बेसिकली पॉइंट है कि वो नेगेटिव लिबर्टी को बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम जैसी है, और पॉजिटिव लिबर्टी एक्सरसाइज कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम जैसी है। फॉर टेलर द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम इज इंक्लूसिव ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेल्फ रियलाइजेशन पे अगर किसी ने बोली है तो वो चार्ल्स टेलर ने ही बोली है। आगे का पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन पे ही बोला गया है। फर्स्टली आई थॉट कि मैं बस आपको ये बता दूं मतलब, बट देन आई थॉट कि इट्स आर्ट स्टाइल टू गो लाइन टू line, so let's go line to line. But do tell me if you guys are okay with going with paragraphs, so I am even ready to do that. ठीक है, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर, बट एनी वेज यू कैन जस्ट टेल मी योर रिव्यूज़। इस पर हम पोल भी कंडक्ट कर लेंगे। कंग्रेचुलेशंस टू अस, हमारा क्रिएट पोस्ट वाला जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो चुका है काफ़ी पहले, बट आई डेंट यूज इट, बट आई यूज इट फॉर दिस नाउ। ओके, thank you to all. Okay, this notion of self-realization is unique to each individual and can only be worked out independently. यहाँ चार्ल्स टेलर कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन का जो कंसेप्ट होता है ना, वो सबको खुद रियलाइज करना होता है, मतलब दैट्स द वर्ड सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन अगर उस पर्सन को कोई और आके कोई चीज़ रियलाइज़ करवा रहा है, वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो सकती। अगर एक सेकंड पर्सन आके किसी को बोले तो बहुत अच्छे डांसर है, यू वो ठीक है, वो रियलाइजेशन आप करवा सकते हो उनको, लेकिन सेल्फ रियलाइज वो तभी करेंगे व्हेन दे स्टार्ट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, व्हेन दे रियलाइज बाय देमसेल्व्स। ऑलराइट, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। सो चार्ल्स से कि जब तक वो खुद रियलाइज करेंगे तभी ये कंसेप्ट वर्क करेंगे। इंडिपेंडेंट वो तभी होंगे व्हेन दे एक्चुअली रियलाइज, सेल्फ रियलाइज कि यस दे आर व्हाट दे, ओके, अपने लिए कोई भी चीज़ सेल्फ रियलाइज करे। ये एक इंडिपेंडेंट कंसेप्ट है, कोई और नहीं करवा सकता। Taylor feels that a pure opportunity concept of freedom is inadequate to attain freedom inclusive of self-realization. As Taylor states, we cannot say that someone is free on a self-realization view if he is totally unrealized. ठीक है, इफ़ ही इज़ टोटली अनरियलाइज्ड। नाउ अब यहाँ चार्ल्स क्या कह रहे हैं, या टेलर और चार्ल्स ये एक ही है। ठीक है, व्हाट ही इज सेइंग इज कि जो हमारा अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम है, दैट्स नॉट बेसिकली सफिशिएंट। जब तक उसमें देखो, जब सेल्फ रियलाइजेशन करवाना है अगर किसी को, तो सिर्फ नेगेटिव लिबर्टी इज़ नॉट इनफ। ठीक है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ दो, फिर उनको परफॉर्म करने दो, मतलब उस अपॉर्चुनिटी को एक्सरसाइज करने दो, तब उन्हें पता चलेगा व्हाट दे आर एंड हाउ गुड दे आर। वो सेल्फ रियलाइजेशन होगा। फिर ये बोल रहे हैं कि अगर हम बोलते हैं कि कोई फ्री है, लेकिन अगर उसे खुद नहीं पता है कि वो कितने फ्री हैं, या वो जब तक खुद रियलाइज़ नहीं करेंगे, and as Taylor states, we cannot say that someone is free on a self-realization view if he is totally unrealized. It means to say that अगर आप किसी को बोलो अगर कोई फ्री है, लेकिन ऑन सेल्फ रियलाइजेशन व्यू इफ़ ही इज़ टोटली अनरियलाइज, किसी चीज़ को लेकर अगर कोई पर्सन अनरियलाइज है, सो यू कैन नॉट से कि वो फ्री है। इफ़ समवन हैज़ अ पोटेंशियल, इफ़ समवन हैज़ a talent, or you can say something that they are good at, but they are not they haven't made any such self realization, or they don't feel so, or they have not realized it how good they are at a work. So that is basically what he says is कि वो फिर concept, how can you say that they are free?
यहाँ पर चार्ल्स टेलर बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि द डेफिनेशन टू फ्री इज व्हेन यू सेल्फ रियलाइज योर थिंग्स। क्योंकि अगर हर पर्सन सेल्फ रियलाइजेशन करेगा तो उन्हें पता चलेगा व्हाट दे आर गुड एट, हाउ गुड दे आर एट समथिंग, एंड देन दे कैन बेटर वर्क in a society, then they can better utilize their freedom. If someone knows they are a good singer, they'll work in the field, they'll earn better, they'll be a good citizen, and they will utilize their liberty in a very good manner. But if someone is unrealized to the fact that they are actually a good singer and they are just working in a factory as a labor, neither they are happy. इस प्रिंसिपल के बारे में हमने पहले बात की है कि जब तक कोई अपनी रियल पोटेंशियल को फॉलो नहीं करेगा, नीदर दे विल बी हैप्पी, नॉट दे विल बी एज गुड ह्यूमन रिसोर्स एज दे कुड बी। सो सेल्फ रियलाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जितना यहाँ लिखा गया उससे भी ज़्यादा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव द पोटेंशियल टू सिंग वेल टू द एक्सटेंट दैट नो बडी गोज आउट ऑफ द वे टू डिनाई योर अपॉर्चुनिटीज, योर स्पेयर ऑफ नेगेटिव लिबर्टी हैज़ नॉट बीन वायलेटेड। लेकिन हाउएवर, you are not liberated till you do not exercise the freedom to realize your potential as a singer. You can sing well. Everybody says that you sing well, and you have all the opportunities in front of you. You have so many competitions available in your area, in your locality, where you can go and sing, but you are not going there. You are not exercising your freedom. Then you are not real. Then you have not realized योर पोटेंशियल एज अ सिंगर। आपने रियलाइज ही नहीं करी है, वो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ ही नहीं है। दैट इज़ वॉट बेसिकली चार्ल्स सेड, मतलब इसका दैट्स वॉट चार्ल्स मीन्स टू से इन द लाइन, एज टेलर स्टेट्स, वी कैन नॉट से दैट समवन इज फ्री ऑन सेल्फ रियलाइजेशन व्यू इफ ही इज totally unrealized. Now they can sing well, they have opportunities, but if they are not singing and not exercising their part, they are not exercising their possibility, they are not free, they haven't self realized. Okay, it's very simple, might sound complicated. Okay, दिस एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम इज़ फर्दर क्वालिफाइड। अब इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली चार्ल्स टेलर ने बोला है। बेसिकली ज़्यादा बोल के ना बोरिंग कर दिया है, थोड़ा इरिटेटिंग भी हो गया था व्हेन आई वाज एक्चुअली, मतलब बहुत ज़्यादा बोला है सेल्फ रियलाइजेशन पे। वही चीज़ है, बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब बार बार अभी तक आपको इस चैप्टर में बताया है कि सेल्फ रियलाइजेशन, नॉन इंटरफेरेंस, सबको इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने दो, जिसकी जो मर्जी आ रही है उसे करने दो, है ना, बट राइट वे में। हाँ, बार बार बोला भी है, ये है तो बोला ही है कि राइट वे में, गलत नहीं, बट स्टिल यू फील कि यार इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंस दिया है तो ज़्यादा नहीं हो गया थोड़ा? तो उसको इसने पूरा रैप अप किया है बेसिकली। ठीक है, दिस एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम इज़ फर्दर क्वालिफाइड, अब इस पर ज़्यादा इन्होंने बात किया। मेरली एक्सरसाइजिंग फ्रीडम डज नॉट लीड टू द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये बोलता है कि सिर्फ फ्रीडम एक्सरसाइज करने से इट वॉन्ट लीड टू द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। देर आर सर्टन कंडीशंस पुट ऑन वंस मोटिवेशन। यहाँ पर मोटिवेशन वर्ड का मैं आपको हर जगह मतलब समझाऊंगी कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, there are certain conditions put on one's motivation to qualify the exercise concept of freedom as a quest to attainment of self realization। अब ये बोल रहे हैं कि हाँ, हमने बात की सेल्फ रियलाइजेशन की, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि उसके पीछे रीज़न क्या था, कि हाउ डिड द पर्सन सेल्फ रियलाइज द थिंग। क्या उसे किसी ने फोर्स किया, थ्रेट किया, या जो भी वो काम कर रहे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है। फॉल्स रीज़न नहीं होना चाहिए और कोई अनऑथेंटिक चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई थ्रेट या किसी फोर्स की वजह से या किसी मैनिपुलेशन की वजह से अगर कोई काम कर रहा है तो दैट्स नॉट सेल्फ अटेनमेंट, सॉरी दैट्स नॉट सेल्फ रियलाइजेशन, या वो अटेनमेंट नहीं होगी फ्रीडम या लिबर्टी की। वन इज़ नॉट फ्री इफ़ वन इज़ मोटिवेटेड थ्रू फियर। अगर किसी को कोई डर की वजह से, इनऑथेंटिकली इंटरनलाइज स्टैंडर्ड्स या फॉल्स कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से अगर कुछ करवाया जा रहा है या बोला जा रहा है उसको सेल्फ रियलाइज हो रहा है या करवाया जा रहा है, दैट इज़ नॉट द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सो इफ़ यू एक्सरसाइज द पोटेंशियल टू बी अ गुड सिंगर बिकॉज समबडी फोर्सेज यू, कोई थ्रेट कर रहा है अगर किसी काम को करने के लिए, सो दैट इज़ नॉट अ गुड मोटिवेशन। और यू थिंक इट विल एलिवेट योर social standing, or you think if it is a way to be popular among friends, then the quest for self realization is a motivated one। ठीक है, सो मोटिवेटेड वन यानी कि यहाँ पर इस वर्ड को बेसिकली थोड़ा सा नेगेटिव शो किया है। मोटिवेटेड मतलब कि आपको किसी गलत चीज़ से मोटिवेट कर दिया गया है। दैट शुड नॉट बी द रीज़न यू डू समथिंग। ठीक है, आपकी खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, खुद की क्वेस्ट होनी चाहिए। वो एक होता है ना कि अ थर्स्ट फॉर समथिंग। ठीक है, दैट शुड बी द थिंग। Taylor also states that the subject cannot be the final authority on whether one's desires are authentic। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बोली गई है कि आप ये नहीं कह सकते कि जो सब्जेक्ट यानी कि जो खुद पर्सन खुद के लिए डिसीजंस ले रहा है, सेल्फ रियलाइज कर रहा है,
वो सही है या नहीं है, उसके जो डिज़ायर्स हैं वो सही है, ऑथेंटिक है या नहीं है। दिस इज़ बिकॉज अदर्स मे नो अस बेटर देन वी नो आवरसेल्व्स। कभी कभार ऐसा होता है दैट पीपल अराउंड अस नो अस बेटर देन वी नो आवरसेल्व्स। वही चीज़ बोली है इन्होंने। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में जो लोग हैं वो आपको आपसे बेटर जानते हो। On the other hand, one has to be cautious that the quest for self realization, even if decided by the subject, is not motivated by fear or false consequences. ये बोल रहे हैं कि on the other hand, one has to be cautious कि आपको हमेशा ये भी ध्यान रखना होगा कि आपकी जो quest है सेल्फ रियलाइजेशन की, वो अगर आप खुद भी अपने लिए चूज़ करते हो तो वो किसी फियर या फॉल्स कॉन्सिक्वेंस या किसी गलत रीज़न से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी प्योर एंड ऑथेंटिक, नॉट अनऑथेंटिक. On the other hand, since the subject is vulnerable to having his or her quest for self realization motivated, the question arises as to who decides the authenticity of the quest for self realization. अब कौन डिसाइड करेगा कि जो सेल्फ रियलाइजेशन की क्वेस्ट है वो ऑथेंटिक है या नहीं है? क्योंकि अगर हो सकता है सब्जेक्ट वल्नरेबल हो, वो खुद के लिए डिसाइड ना कर पा रहा हो या जो भी हो, सो हु डिसाइड्स दिस ऑथेंटिसिटी? तो यहाँ पर आता है रूसियो का कंसेप्ट, वे रूसियो ने बोला था कि आपकी हायर सेल्फ को हमेशा हाई रखो, राइट डिसीजंस, राइट पाथ को चूज़ करो, ऐसे डिसीजंस लो जो जिससे आपको या किसी और को कोई नुकसान ना हो. यू रिमेंबर रूसियो सेड कि योर हायर यू शुड लिसन टू योर हायर सेल्फ. और आपके हायर सेल्फ क्या है? रैशनल सेल्फ है, जो हर डिसीजन को बिना सेल्फिश हुए उसके फ़ायदे नुकसान को नाप तोल के जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो हायर सेल्फ और रैशनल सेल्फ के होते हैं. वेयर द राइट पाथ जो सही है हेल्प्स इन द रियलाइजेशन ऑफ वंस हायर सेल्फ. दिस हाउएवर कैन हैव अथॉरिटेरियन टोटलिटेरियन इम्प्लीकेशंस. अब इसमें भी इन्होंने बोला कि थोड़ा सा एक चीज़ का रिस्क हो सकता है अथॉरिटेरियन टोटलिटेरियन इम्प्लीकेशंस का. मतलब कि कोई दूसरा अथॉरिटी लेके ज़ोर ज़बरदस्ती से करे, या टोटलिटेरियन मतलब कि डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ थिंग जो होती है उसको बोलते हैं कंट्रोल करना. हाँ, तो यहाँ पर जैसे कि अगर मोस्टली बोला जाता है इंजीनियरिंग कर लो, सब कर रहे हैं, है ना. कभी कभार फोर्स डिसीजंस जो होते हैं, यू अंडरस्टैंडिंग नो, कभी कभार फैमिली में होता है ना कि फैमिली में सब डॉक्टर्स है, तुम भी डॉक्टर ही बनो, तुम भी साइंस बायो ही लो. तो ये कभी कभार रीजन होता है. क्यों? अब ये सही भी तो है, मतलब एक तरीके से कि हाँ, मतलब जो पेरेंट्स या फैमिली बोल रहे हैं वो उस पर्सन के भले के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर सेफ है, एक सिक्योर फ्यूचर के लिए ये फील्ड दे वांट कि एवरीवन इज़ इन द फील्ड, तुम भी जाओ. या इवन इफ एवरीवन इज़ नॉट इन द सेम फील्ड, स्टिल दे वांट, हालांकि वो आपका अच्छा ही चाहते हैं, दे वांट गुड फॉर यू. एक उनका हायर सेल्फ डिसीजन ही है वो, ठीक है. लेकिन थोड़ा सा इसमें अथॉरिटेरी आ गई, उनकी अथॉरिटी आ गई सब्जेक्ट पे. टोटलिटेरियन मतलब एक थोड़ा सा डिक्टेटरशिप टाइप चीज़ हो गई. For if the subject to realize a good that is pre-decided by someone other than him or her as constant with one's higher nature, it is an anchoring situation in which the subject needs to relinquish the freedom to make an independent judgment of the right path to attain freedom. Now, yeah, the thing is like they said that you go for doctorship, go for what am I saying? जैसे कि यहाँ पर बोला कि डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी हायर सेल्फ से डिसीजन दिया है. नाउ इट्स योर इंडिपेंडेंट जजमेंट. यहाँ पर इसको बोला है ना कि एंकरिंग सिचुएशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, कि यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, पीपल अराउंड यू डिसाइड्स फॉर यू विद देयर हायर सेल्फ. उन्होंने अपने रैशनल सेल्फ से ही आपको डिसीजन दिया. ऑफकोर्स आपकी फैमिली आपके लिए गलत नहीं बोल रही है. तो यहाँ पर क्या हो गया, एक थोड़ी सी वो क्या होता है, टसल वाली सिचुएशन हो गई. नाउ यू आर द वन हु विल डिसाइड कि आप वो चीज़ कर सकते हो या नहीं. मे बी दे वॉन्ट यू टू बी वॉन्ट्स यू टू बी डॉक्टर, बट आपका सब्जेक्ट आर्ट सब्जेक्ट में है, सो यू टेल देम कि माई इंटरेस्ट इज इन दिस सब्जेक्ट, मैं इस फील्ड में जाके अपना फ्यूचर सिक्योर कर लूँगी या जो भी है. सो यहाँ पर आपको अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट बनानी होगी एंड एक राइट पाथ को अटेन करना होगा, राइट पाथ को चूज़ करना पड़ेगा टू अटेन फ्रीडम. ठीक है ना. ये बेसिकली आप यू ऑल कैन रिलेट टू दी सिचुएशन, है ना. दिस इज़ द एज वेर यू टू टेक लॉट ऑफ डिसीजंस, जहाँ पर आपके और आपकी फैमिली के बीच में भी कई बार ओपिनियन डिफरेंसेस हो जाते हैं, या कई बार आप दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत होती है. सो कम्युनिकेशन इज़ द की. ठीक है. सो आपको हमेशा अपना एक इंडिपेंडेंट जजमेंट, दैट्स वाई रीड गुड बुक्स एंड बी रैशनल पर्सन. ठीक है. ओके, लेट्स मूव अहेड. Taylor acknowledges that the concept of positive liberty, understood in the Roycian framework, is prone to totalitarian मैनिपुलेशन. वही हमने बोला कि कोई और आपके लिए डिसीजन लेगा तो हो सकता है डिक्टेटरशिप टाइप आ जाए या मैनिपुलेटिव सेट आ जाए या कुछ भी. However, according to him, the quest for self-realization need to be subject to
नीड नॉट बी सब्जेक्ट टू टोटलिटेरियन मैनिपुलेशन। आपको किसी से मैनिपुलेट हो गया डिक्टेटरशिप में, नहीं, आपको हमेशा उसके बाद भी एक रैशनल जजमेंट या इंडिपेंडेंट जजमेंट तो लेना ही होगा इन ऑर्डर टू अटेन द इंडिपेंडेंट सेल्फ। The reason given by him is that since each person has his or her original form of realization, nobody can possess a doctrine, or a technique to manipulate with a totalitarian intention, as such as doctrine or a technique cannot be in principle. They cannot or a technique cannot in principle exist if human beings really differ in their self realization। ये बोलते हैं कि हम टोटालिटेरियन डॉक्ट्रेन का प्रिंसिपल नहीं रख सकते, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग अलग है, हर ह्यूमन बीइंग डिफरेंट है अपनी ओन स्पेयर में। तो आपको नो डाउट आपको अपने जो आपके खुद के अपने हैं उनकी चॉइसेस भी सुननी चाहिए, उनके डिसीजंस भी सुनने चाहिए, क्योंकि वो अपने हायर सेल्फ से, अपनी रैशनल सेल्फ से आपको वो डिसीजंस बताते हैं। उसके बाद आप अपनी हायर सेल्फ के डिसीजन उन्हें बताओ। रैशनल होता ना, हायर सेल्फ रैशनल सेल्फ बोल रही हूँ मतलब कि बिना किसी सेल्फिश थॉट के। यू मस्ट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, और आप अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट दो टू बी एक्चुअली independent and have that self realization. To attain that freedom, to attain that self realization point, you have to be very much honest with yourself and with your people who actually care for you, who actually um, give you all of theirs, right? That was all about this topic. इसके बीच में actually I had to pause a little time, so if you see somewhere the link breaking, please forgive that. Other than that, I tried to cover this concept. कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत pause हो गया हो, line breakage हो रहा हो, तो please understand. That's the reason that it takes me a little time to record these lectures, because you have to be really, you really need to get that point of place and time to actually shoot it perfectly. Anyways, thank you so much. Do drop your comments and suggestions, and for all the common notes and common queries, I'll come up with something that could be called all in one package kind of thing. So all right, thank you and take care.